हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद चल रहा है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे विवाद चल रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, और भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी तरह लोग बदनाम करके रख दिए हैं। रीजन क्या है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली में आप लोगों ने देखा होगा पवन जी का एक एल्बम आया था अंजलि राघव के साथ में। तो अंजलि राघव के साथ में जो एल्बम आया उसके प्रमोशन के लिए इवेंट रखा गया था लखनऊ में। वहां पर इनवाइटेड थी अंजलि राघव और गई हुई थी। आप लोगों ने देखा, जैसा किया आप लोगों को मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा। तो अंजलि राघव इनवाइटेड थी और उसके बाद में पवन जी आए, बात कर ऑडियंस से अपने बात कर रहे थे। उसके बाद में अंजलि राघव को भी बात करने का मौका दिया गया। फिर पवन जी उनके साइड में, यहाँ पर कमर के साइड में बोल तो दिया करो। कह रहे रुक रुक रुक, तेरा कुछ लागल बा। वो कह रही नहीं सर कुछ नहीं है। अरे रुक, अरे रुक ना रुक, तेरा कुछ लागल बा। अरे इस चीज को बैक स्टेज भी वो समझा सकते थे, ले जा करके 2 मिनट के लिए बैक स्टेज ले जाते कैसे हो सभी धीरे से, या उनके कान में बोल सकते बढ़िया। माइक में बोलना, इस तरीके की चीजें एक सुपरस्टार के लिए पहली बात तो शोभा नहीं देता। लेकिन चलिए ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके जिम्मेदार क्या पवन जी हैं। देखो पवन जी किस वे में करा उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था। लेकिन ये जो न्यूज वाले हैं भाई, न्यूज वालों ने ना एकदम हद कर रखी है। छोटी छोटी क्लिप को काट के, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य जी का भी छोटी सी क्लिप काट के लोगों ने वायरल किया, और प्रेमानंद महाराज जी की भी छोटी सी क्लिप काट के वायरल किया, बदनाम करने का प्रयास किया। कुछ चंद व्यू, चंद पैसे कमाने के चक्कर में लोग इस तरह की चीजें करते हैं। सो सबसे पहले जिम्मेदार तो ये लोग हैं और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं यार, हद कर दिया। चंद पैसे कमाने के लिए छोटे छोटे क्लिप को काट के थंबनेल्स बनाकर और उन छोटी सी क्लिप को बार बार रिपीट करके दिखाते हैं, और ऑडियंस को लगता है कि चीजें इतनी ही है। इससे हमारे आने वाले यूथ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की छोटे छोटे क्लिप को काट के वायरल करे, पूरा वीडियो छोड़ के। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इनका चैनल पूरी तरह परमानेंट सस्पेंड कर देना चाहिए। जब जब ये लोग इस तरह का चैनल बनाकर वीडियो बनावे इस तरह की, तो इनका चैनल सस्पेंड होना चाहिए। इनके समझ में आने लगेगा। दूसरी चीजें जो कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पवन जी को ये चीजें बैक स्टेज करनी चाहिए थी और ऑडियंस के सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक सुपरस्टार हैं। अंजलि राघव भी सुपरस्टार हैं और हरियाणा में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे गाने किए और एक से एक सुपर हिट गाने रहे हैं। भोजपुरी में भी उन्होंने काम किया था, खेसारी जी के साथ में एक गाना आया था बहुत पहले, और भी कई कलाकारों के साथ गाना आया था। तो वह एक सुपरस्टार वह खुद भी हैं और बाहर से आई हैं काम करने के लिए, तो उनके साथ ये चीजें कंफर्टेबल वो भी महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि लंबे टाइम के बाद वो काम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ। आपको हक करना है, गले मिलना है, उनको टच करना है, ये चीजें इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस कल्चर से आई है ना भाई, उस कल्चर में एक अलग चीज, काम करने का तरीका एक अलग तरह, बिना टच करे लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें अलग अलग चलती हैं, खैर उन चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आपने जब टच किया तो उस टाइम तो उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वीडियो वायरल होने लगा उनके समझ में आया कि क्या हो रहा था। उन्होंने देखा होगा पूरी वीडियो को, और आज वो देखो लाइव आकर के क्या बोल रहे हैं। पहले आप लोग देखो अंजलि राघव ने लाइव आकर के क्या बोला है, और उसके बाद आप लोगों को वो क्लिप में दिखाऊंगा जिस क्लिप की वजह से बवाल हो रहा है। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे?
सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। सो गाइस, आप लोगों ने अभी देखा कि वीडियो में अंजलि राघव ने क्या कहा। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक चीज और समझा दूं कि हरियाणा में अक्सर साफ सुथरे गाने बनते हैं, तो अंजलि राघव ने उसी तरह का डिमांड किया था कि कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है, ऐसे वैसे कपड़े तो नहीं पहनने हैं। तो डायरेक्टर ने बोला होगा नहीं नहीं इस तरह के सीन नहीं है और इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनने हैं। सो इन्होंने देखा भी, आप लोगों ने गाने के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। गाने में शूट के टाइम में इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इन्होंने कहा जब लखनऊ में इवेंट था मुझे बुलाया गया, उस टाइम इस तरह की चीजें हुई। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारे मैनेजर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, जो हमें मैनेज करते हैं, जैसे पवन जी को, खेसारी जी को और बी स्टारों को, इनकी ड्यूटी क्या है? क्या इस तरह की चीजें वो संभाल नहीं सकते? जब भी देखते हैं उन्हें पता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहां पर आए हैं, जिसके लिए बंदा हमें रखा है, हम मैनेज करने का काम करते हैं, इसीलिए हमें मैनेजर बोला जाता है। तो हमें क्यों ना अपने सुपरस्टार को ये चीजें जब भी गलत हो रहा हो तो उन्हें बाद में बैक स्टेज ले जा करके या बैक स्टेज जाने के बाद उनसे बोला जाए कि सर इस तरह की चीजें करेंगे तो आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी और ये ठीक नहीं है। आपको जो भी कुछ करना है आप ऑफ कैमरा कुछ भी करिए, लेकिन ऑन कैमरा ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी क्योंकि आप एक सुपरस्टार हैं। लेकिन मैनेजर लोगों को मैं अक्सर देख रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं। जब किसी सुपरस्टार के पास अच्छे मैनेजर होते हैं तो 2-4 चमचे आते हैं और उन्हें निकलवा देते हैं। ये और बड़ी पंगा है। दूसरी चीजें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं अच्छे मैनेजरों की कमी हो गई है। अब अच्छे मैनेजर की जरूरत है जो अच्छे तरीके से मैनेज करें, जो विवादों से रोके। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा होगा अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, उनके पापा उन्हें मैनेज करते हैं और कितने तरीके से मैनेज करते हैं, किसी भी फालतू के विवाद में पड़ने नहीं देते। एक बात हकीकत है, बाप तो बाप ही होता है। लेकिन जब बात पवन जी की आती है, खेसारी जी की आती है, तो लोग पता नहीं इनके मैनेजर क्या कर रहे होते हैं कि इन्हें इन चीजों से रोकने का प्रयास नहीं करते। पता नहीं डरते हैं क्या पंगा है। ये नहीं सोचते मैं मैनेज कर रहा हूं जिसको, जिस सुपरस्टार के लिए मैं काम कर रहा हूं उसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाऊं, अच्छे अच्छे गाने मिले, अच्छे अच्छे कंटेंट मिले, अच्छे अच्छे तरीके से शूट हो। लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। कुछ भी हो रहा हो सब चलने देते हैं, कोई लेना देना नहीं है। अब अंजलि राघव ने बोल दिया ना कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है।
कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया लोगों ने। एक बाहर की आई हुई लड़की, उसको रिस्पेक्ट मिलने के बजाय उस पर उंगलियां उठ रही हैं कि तुमने ऐसे करवाया, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो ऐसी ही थी, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये चीजें यार गलत है। वो एक लड़की है, और ज्यादातर मैंने देखा अक्सर लड़कियां जब भी कहीं भी होती हैं, वो लड़कों की तरह नहीं सोचती, लड़के हफ्सी की तरह सोचते हैं। लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे दो मिलाते पहुंच जाएंगे, लेकिन लड़कियां छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती हैं, और लड़के बार बार उसी टॉपिक को छेड़ते हैं, डबल मीनिंग बातें बोलते हैं, और लड़कियां कई बार इग्नोर करती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये कुछ गलत नहीं बोल रहा। बाद में समझ में आता है कि हाँ, गलत हुआ, गलत बोला गया, गलत हुआ है। तो इस तरह की चीजों को मैनेज करना मैनेजर का काम होता है। उन्हें संभालनी चाहिए इस चीजों को, जो कि संभाला नहीं गया और बवाल हो रहा है, बदनामी हो रही है। पवन जी की अलग हो रही है, अंजलि राघव जी की अलग हो रही है। इस तरह की चीजों को रोकिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए जिसमें अंजलि राघव बार बार कह रही हैं कि नहीं कुछ नहीं है, वो कह रहे रुक ना रे तो कुछ लागल बा। ये क्लिप देखिए। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है, ओके। अब बताओ आप, तो कैसे हो सभी? क्या ये चीजें गलत मैसेज नहीं दे रहा? बढ़िया। अरे यार देखा ना आपको आप देख लोगों के ने? लग नहीं पवन जी कह रहे एनर्जी उन्हें माइक दिया गया अंजलि राघव जी को बोलने के लिए, उसी टाइम कह रहे रुक रुक रुक, हाथ हटाओ, देखने दो कुछ लगा है। उसके बाद में कुछ भी नहीं लगा था यार। उन्होंने देखा, टच किया, जैसे और भी एक्ट्रेस को करते हैं बाकी स्टार और सभी स्टार। सब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इसमें, पवन जी को ही नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। टच करते हैं और उसके बाद में उसी तरीके से इन्हें भी टच किया गया। टच करने के बाद वो लगा चल ठीक है, कह के हट गए। अब एक गलत मैसेज जा रहा नहीं जा रहा कि कुछ लगा भी नहीं था, यानी कि ये टच करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा लोगों के थॉट है कि हर किसी को एक जैसा समझना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो है एक हरियाणा से आई हुई कलाकार है, भोजपुरी की कलाकार नहीं है, कि जो पहले से माहौल में ढली, उन्हें पता यही चीजें होता है। वो बाहर से आई कलाकार है, वहां पर टच नहीं किया जाता, दूर दूर से बातें की जाती है, डबल मीनिंग नहीं बोला जाता है। तो उनके साथ इस तरह का अगर व्यवहार होगा तो वहां की ऑडियंस भी बोलेगी और यहाँ की ऑडियंस भी बोलेगी। सो इन चीजों को यार थोड़ा सा समझना जरूरी है, और बाहर से आए हुए लोगों का थोड़ा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जो कि चूक हुई है, अब पवन जी के जो मैनेजर हैं उन्हें बात करना चाहिए पवन जी से कि सर इस तरह की चीजें, जब भी आप कभी इस तरह के मजाक मस्ती करें, थोड़ा सा सोच समझ कर करें, क्योंकि आप एक सुपरस्टार हैं। आपको 20-22 करोड़ की जनता फॉलो करती है, पसंद करती है, और इस तरह की चीप हरकतें जो हैं आपकी इमेज को डाउन करेगा। ये काम है मैनेजर का संभालने का, जो कि नहीं हुआ। आगे से ध्यान दे जो भी पवन जी के मैनेजर है, उनसे मैं यही हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि मत करवाओ यार भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम। रोको इस तरह की हरकतों को थोड़ा तरीके से। गानों में तो सुधार हो गया, डबल मीनिंग बंद हो गए। ज्यादातर बड़े स्टारों को मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बंद कर दिया, कम कर दिया है, और बंद ही मान लो, डबल मीनिंग गाने नहीं गा रहे लोग। लेकिन अब डबल मीनिंग हरकतें करना यार, ये चीजें ठीक नहीं, थोड़ा तरीके से होना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, बाकी हमारे दर्शक समझदार हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, पसंद आए, मेरे से कोई भूल चूक हुआ तो क्षमा करना, पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के बस इतना ही, जय हिंद।